वीडियो के अंतर्गत हम सीखने वाले हैं आज पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो वन बाय वन सीखेंगे और पहचान देखेंगे, हेल्पिंग वर्ड देखेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूस टेंस, तो सबसे पहले तो इस स्पेलिंग को याद कर ले, CONTINUOUS। ठीक है, सबसे पहले कॉन्टिन्यूस का आप स्पेलिंग ही याद कर लें। दूसरी बात पहचान इसकी। ठीक है, तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, उसके बाद जी वाली आपको नहीं पता होगी, बैठा हुआ था, खड़ा हुआ था और सोया हुआ था आदि शब्द आते हैं। ठीक है, इसका भी मतलब क्या होता है, कंटिन्यूस टेंस के ही अंतर्गत आते हैं ये शब्द। ठीक है, अब इसकी हेल्पिंग वर्ड जान लेते हैं। सबसे पहले क्या होती है, वाज और वर। अच्छा, वाज वर को भी जान लेते हैं कैसे कैसे डिफाइन किया है। तो सबसे पहले आई होगी तो वाज लगाएंगे, सी होगी तो भी वाज, ही होगी तो भी वाज, इट होगी तो भी वाज, सीता होगी या राम होगा तो भी वाज। यानी कि सिंगुलर के साथ वाज वर वाज लगाते हैं केवल। ठीक है, और आई के साथ भी वाज लगता है, इस बात को आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, यू, दे, वी या फिर कोई प्लूरल जैसे कि चिल्ड्रन, बॉयज़, गर्ल्स के साथ क्या लगाएंगे आप, वर। उसके बाद मेन वर्ब क्या है इसकी, बिफोर। ठीक है, अच्छा इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा या फिर कैसे बनाएंगे, तो सब देखो, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के तौर पर वाज या वर आएगी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या है, वाज या वर। तो वाज या वर में आएगी एक चीज़, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद बिफोर। ठीक है, उसके बाद अदर वर्ड। बिफोर मतलब ING वाली फॉर्म। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, तो मैं क्या होती है, आई, और आई के संग मैंने क्या होता है, वाज। देखो वाज। ठीक है, फिर पढ़ाने का होता है टीच, फिर उसमें लगाइए ING, टीचिंग, ये होगी बिफोर। तो मैं क्या होती है, यू। ठीक है, अभी और सारे मैं एग्जांपल कराऊंगा, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। ठीक है, और सबको वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने एग्जांपल लिख लिया, मैं अब आगे एग्जांपल आपको कराता हूँ। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले मैंने लिया है, तुम किताब पढ़ रहे थे। तो ठीक है, तो तुम क्या होती है, यू। तो यू के संग यू है, प्लूरल, प्लूरल के हिसाब से क्या आएगा, वर। ठीक है, फिर पढ़ने का होता है रीड, फिर इसमें लगाई ING, फिर किताब की द बुक, इससे बुक से पहले आएगा एक आर्टिकल, क्योंकि ये है कॉमन नाउन इसीलिए। ठीक है, अब इसे देखिए, मैंने लिया स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वाज इसकी एक चीज़ आएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर नॉट आएगा, फिर बिफोर, फिर अदर वर्ड। ठीक है, जैसे कि सीता बच्चों को नहीं पढ़ा रही, तो सीता की सीता। ठीक है, अब सीता है एक वचन, इसमें क्या आएगा, वाज, फिर नहीं क्या आएगी, नॉट, और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, फिर पढ़ाने क्या होता है, टीच, फिर उसमें लगाई ING, देखो बिफोर आ गई, फिर अदर वर्ड ना, तो बच्चों क्या होते हैं, चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रंस कर दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि चाइल्ड का बहुवचन क्या होता है, चिल्ड्रन। ठीक है, अब देखो वाज वर्ड में तो एक चीज़ आ गई, फिर सब्जेक्ट, फिर बिफोर, फिर अदर वर्ड, ये दिया मैंने स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद लगाएंगे आप क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्या वे कानपुर जा रहे थे। ठीक है, तो वे, सबसे पहले वे आएगा, वी का मतलब क्या है इसमें, बहुवचन, बहुवचन के अकॉर्डिंग आएगा वर्ब, फिर आएगी दे, फिर गोइंग टू, फिर कानपुर की कानपुर, फिर लगाई क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसमें देखिए, ये मैंने लिया इंट्रोगेटिव, अब ये लिया मैंने इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसमें मतलब नहीं आएंगे, देखो नहीं आएगी सब्जेक्ट के बाद, तो आपको सब्जेक्ट के बाद ही लगानी है। जैसे क्या मैं उसे नहीं पीट रहा था, तो मैं किस अनुसार आएगी, वाज, मैं के अनुसार वाज, फिर मैं की आई, फिर आएगा उसके बाद नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर पीटना की बीटिंग, फिर उसे की लगाई क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, तो इसी बात पर वीडियो कर दी लाइक, चैनल कर दी सब्सक्राइब, और आगे आप पढ़िए। ये WH फैमिली वाले एग्जाम्पल करने हैं, तो मैं आपको एक बात समझा दूँ, WH दो तरीक़ा से बनता है। ठीक है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, जैसे WH है, उसके बाद एक बार तो आती है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये पहला, फिर आती है WH के बाद फिर आती है क्या, नाउन। ठीक है, तो दो तरीके से हम WH फैमिली को बनाते हैं। ठीक है, तो एक वाला ये है और एक ये है। ठीक है, तो मैंने पहले लिया है ये वाला। ठीक है, फिर मैं लूँगा इस बात को। ठीक है, तो सबसे पहले लिया है WH, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही है, सब्जेक्ट आ रहा है बिफोर, फिर अदर वर्ड, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले देखिए, वह लड़की क्यों यहाँ आ रही थी। ठीक है, तो सबसे पहले WH जी, WH यानी कि वाज वर्ब में से एक चीज़ आएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो वह लड़की आई है, तो वह लड़की है सिंगुलर, तो लगाइए वाज, फिर वह लड़की क्या आती है, दैट गर्ल, कम की होता है कम, फिर लगाइए उसमें ING, कमिंग, फिर यहाँ की ही, WH वाज वर्ब में एक चीज़ आ गई, सब्जेक्ट आ गया, फिर उसका नॉट आ गई, फिर बिफोर अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क नहीं बोलना है आपको, मैं भूल जाऊँ लेकिन तुमको नहीं बोलना है। ठीक है, राधा पानी क्यों नहीं पी रही थी, तो क्वेश्चन मार्क लगाइए, तो वाई, उसके बाद फिर आएगा वाज, क्यों क्यों क्यों, जो राधा आई है सिंगुलर, उसकी वजह से आएगा वाज। ठीक है, उसके बाद फिर आएगी नॉट, ऊपर देखिए, चलिए ऊपर देखो, नॉट आई, फिर सब्जेक्ट आया, वाज वर्ब से एक चीज़ आई, उसके बाद बिफोर यानी कि ड्रिंक की फोर्थ फॉर्म ड्रिंकिंग, फिर उसके बाद अदर वर्ड का मतलब पानी बचा, तो लिखिए पानी, फिर आइए उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आपको यहाँ तक सारी चीज़ क्लियर हो गई, तो ये टेंस भी खत्म हो चुका है। ठीक है, तो वीडियो को दे लाइक, चैनल को दे सब्सक्राइब, धन्यवाद।